रांची समेत देश भर के 47 स्थानों पर रोजगार मेले का आयोजन। प्रधानमंत्री ने 1 लाख से अधिक युवाओं को सौंपा नियुक्ति पत्र। रांची में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा रहे मौजूद। सखी मंडल की राज्य भर की महिलाओं का रांची में जुटान। मुख्यमंत्री 55,000 महिला सखी मंडलों के बीच करीब 800 करोड़ रुपए की सहायता और क्रेडिट सपोर्ट का करेंगे वितरण। जेएसएससी पेपर लीक मामले में एसआईटी ने झारखंड विधानसभा के एक अवर सचिव समेत 3 आरोपी को किया गिरफ्तार। ब्लैंक चेक और दर्जनों एडमिट कार्ड बरामद। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज से दिखेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर। वज्रपात के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं कामिनी और अब समाचार विस्तार से। रांची समेत देश भर के 47 स्थानों पर आज देशव्यापी रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से 1 लाख से अधिक नवचयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। युवाओं को भारत सरकार में नौकरी देने का अभियान लगातार तेज गति से चल रहा है। पहले की सरकारों में नौकरी के लिए विज्ञापन जारी होने से लेकर नियुक्ति पत्र देने तक बहुत लंबा समय लग जाता था। इस देरी का फायदा उठाकर उस दौरान रिश्वत का खेल भी जमकर होता था। हमने भारत सरकार में भर्ती की प्रक्रिया को अब पूरी तरह पारदर्शी बना दिया है। इतना ही नहीं, सरकार का बहुत जोर है कि भर्ती प्रक्रिया एक तय समय के भीतर पूरी कर ली जाए। इससे हर युवा को अपनी योग्यता साबित करने का समान अवसर मिलने लगा है। आज हर युवा के मन में विश्वास है कि वो कड़ी मेहनत और अपनी प्रतिभा के दम पर अपनी जगह बना सकता है। 2014 के बाद से ही हमारा प्रयास रहा है कि नौजवानों को भारत सरकार के साथ जोड़कर उन्हें राष्ट्र निर्माण का सहभागी बनाएं। इधर राजधानी रांची के सैम्बो स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस कैंप में भी रोजगार मेला का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने नवचयनित युवाओं के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया। एक फोटो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी ने बताया है कि देश का कुल डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़कर 18,38,000 करोड़ रुपए हो गया। इसमें पिछले वर्ष मुकाबले 17.30% का उछाल आया है। के मुकाबले 20.25% बढ़कर 15.60 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े पर पहुंच गया है। यह आंकड़ा वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए संशोधित अनुमानों का 80.23% है। सीबीडीटी ने कहा कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के आंकड़े लगातार ऊपर जा रहे हैं। इसके साथ ही कॉर्पोरेट इनकम टैक्स और पर्सनल इनकम टैक्स के आंकड़े भी लगातार बढ़ रहे हैं। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स में 13.57% और पर्सनल इनकम टैक्स में 26.91% की वृद्धि हुई है। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में आज सखी मंडल की महिलाओं का राज्य स्तरीय एक्सपोजर और क्षमता संवर्धन शिविर सह महिला सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन शामिल होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री 55,000 महिला सखी मंडलों के बीच करीब 800 करोड़ रुपए की सहायता और क्रेडिट सपोर्ट का वितरण करेंगे। इधर महासम्मेलन को देखते हुए राजधानी रांची में ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है।
मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक होगी। राजधानी रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में होने वाली इस बैठक में राज्य हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना है। झारखंड हाईकोर्ट में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। इस मामले में अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी। उल्लेखनीय है कि हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। ईडी ने उन्हें कथित रूप से जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार किया है। इधर श्री सोरेन की ईडी की रिमांड अवधि भी आज खत्म हो रही है। संभावना जताई जा रही है कि उनसे पूछताछ के लिए रिमांड की मांग कर सकती है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सह पूर्व विधायक कुणाल सारंगी को फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन द्वारा अमेरिका के शिकागो शहर में इंटरनेशनल यूथ आइकॉन अवार्ड की मिलने की खुशी में कल जमशेदपुर के बारेडी दुर्गा पूजा मैदान में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर श्री सारंगी ने कहा कि यह अवार्ड उन्हें कोविड काल में किए गए सेवा कार्य को लेकर मिला है। इस विकास के मॉडल को आज के युवा को समझना पड़ेगा, उसमें शामिल होना पड़ेगा। जैसे उन्होंने कहा अयोध्या में कि आज निराशा नाम के शब्द की कोई जगह नहीं है भारतवर्ष में। क्यों कहा उन्होंने? स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, कितने ऐसी स्कीम्स है जो सिर्फ युवाओं को टारगेट करके करी जा रही है। उन्होंने कहा मेरे लिए सिर्फ 4 जातियां हैं इस देश में, महिला, गरीब, युवा और किसान। उसके अलावा ना कोई जाति मुझे समझ में आती है, ना कोई धर्म मुझे समझ में आता है, ना और कुछ समझ में आता है। तो युवाओं को केंद्र में रखकर जो प्रधानमंत्री आज काम कर रहे हैं, उस विचार से हमें अपने आप को जोड़ना पड़ेगा, ताकि निराशा का भाव खत्म करने की जो सामूहिक प्रयास केंद्र सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, उसके हिस्से हम भी बन सकें। पूर्वी सिंहभूम जिले की पुलिस ने दुपहिया वाहन चोर गिरोह के सरगना समेत 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। जिले के नगर पुलिस अधीक्षक मुकेश सुनायत ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों की निशानदेही पर चोरी के 19 वाहन बरामद किए गए हैं। रोनित सिंह, इन तीनों के पास से बाइक्स को बंधक बना के रख देते थे। इस दौरान अगर जो बंधक रखी हुई बाइक है, अगर ये लोग उसको अच्छे दाम में बेचने में सफल होते थे तो फिर उसका जो भी पैसा इनको प्राप्त होता था उसको आपस में ये लोग बांट लेते थे। गिरोह के कुछ अन्य सदस्यों का और पता चला है, जिससे बराबर छापामारी की जा रही है। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा पेपर लीक मामले में रांची पुलिस की एसआईटी ने झारखंड विधानसभा के एक अवर सचिव और उसके 2 बेटों को गिरफ्तार किया है। छापेमारी के दौरान उनके ठिकानों से कई अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए ब्लैंक चेक, दर्जनों एडमिट कार्ड के साथ साथ कई मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान कार्ड का प्रावधान किया गया है। आयुष्मान कार्ड को गोल्डन कार्ड भी कहा जाता है। इस कार्ड से लाभुक 1 साल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करा सकते हैं। इंसान जब गरीब हो और उसकी आंखों की रोशनी भी कम होने लगे तो मानो उस पर दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा हो। ऐसे में केंद्र सरकार का आयुष्मान कार्ड असहाय लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। मोहम्मद शफीरुद्दीन, मोहम्मद महबूब आलम और अनिल सिंह उन लाभुकों में से हैं जिन्होंने गोल्डन कार्ड से श्रेष्ठ नेत्र चिकित्सालय में आंखों का निःशुल्क ऑपरेशन कराया है। इन्हें इस बात की खुशी है कि केंद्र सरकार की मदद से उनका निःशुल्क इलाज एक बड़े निजी अस्पताल में हुआ है। आयुष्मान कार्ड से बने गोल्डन कार्ड से ऑपरेशन होता है, तो पता लगा के आए यहाँ पर और 1 तारीख को हम ऑपरेशन करवाए। बहुत ही अच्छा लाभ हमको मिला जैसा सुने से, और बिल्कुल ठीक ठाक है। बहुत आराम से हम मतलब किसी भी हॉस्पिटल में कहीं भी जाकर के आज हम जैसे यहाँ आए अपना इलाज कराए। श्रेष्ठ नेत्र चिकित्सालय के प्रमुख आशुतोष मिश्रा बताते हैं कि आयुष्मान योजना के तहत अस्पताल में अब तक लगभग 12,000 लोगों की आंखों का निःशुल्क सफल ऑपरेशन किया गया। अस्पताल में आने वाले मरीजों में रांची समेत अन्य जिलों के भी लोग होते हैं। 2018 से हम लोग जुड़े हुए हैं इस स्कीम से और लगभग हम लोग अभी 10 से 12,000 तक की सर्जरी की है। चिकित्सकों की माने तो आयुष्मान योजना से आने वाले लोगों की आंख समेत अन्य बीमारियों के प्रति जागरूकता आई है। शहर से दूर गांव और बस्ती में भी रहने वाले लोग आयुष्मान कार्ड के सहारे बड़े अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जितने भी गांव में लोग रहते हैं, गरीब से गरीब, वो हरा आयुष्मान का लाल कार्ड बना ले और लाल कार्ड द्वारा शहर की तरफ आके बड़े हॉस्पिटल में ऑपरेशन से इलाज कराए और अपना आंख को स्टार्टिंग स्टेज से ही करा ले। आयुष्मान का ऑन फुट पेशेंट भी बढ़ा है कि अपने से भी लोग आ रहे हैं और आयुष्मान का फायदा सच में मिला है। सरकार का ये चीजें पब्लिक तक गई है, पब्लिक को इसका बेनिफिट मिला है और बढ़िया मिल रहा है। आयुष्मान भारत योजना से रांची और झारखंड समेत देश की बड़ी आबादी को हर दिन लाभ मिल रहा है। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत 2018 में झारखंड की राजधानी रांची से ही की थी। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट।
गोड्डा में आयोजित राजकीय गणतंत्र मेले का आज अंतिम दिन है। मंत्री आलमगीर आलम ने कल राजकीय मेले के सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन किया। राजकीय मेले के दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। हम ये आप तक कर रहे हैं। ये थी हमारी स्वागत और सम्मान की भावनाएं कि कहते हुए कि अतिथि तुम तो करीब 34 वर्षों से एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन देश के सुदूरवर्ती ग्रामीण और वन क्षेत्रों में निवास करने वाले वंचित वर्ग के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए कार्य कर रही है। फाउंडेशन ने कल रांची में प्रेस वार्ता के जरिए अपने कार्यक्रमों का विवरण प्रस्तुत किया। करीब 34 वर्ष पहले एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन ने देश के सुदूरवर्ती और वनों क्षेत्रों में निवास करने वाले परिवारों के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मुहैया कराने का बीड़ा उठाया। इन क्षेत्रों में विद्यालय नहीं होने या फिर विद्यालय की दूरी काफी अधिक होने के कारण ये शिक्षा के अधिकार से वंचित थे। इन क्षेत्रों में काम करते हुए संस्था को लगा कि यहाँ के लोग गरीबी की वजह से अपने परंपरागत पेशे से दूर होते जा रहे हैं। साथ ही लोगों में खासकर महिलाएं और बच्चे कुपोषण के शिकार भी हैं। तब संस्था ने शिक्षा और संस्कार, कौशल विकास, कृषि और पोषण के लिए काम करना शुरू किया। स्थानीय स्वयं सेवकों की मदद से देखते ही देखते आज देश के हजारों गांवों में यह फाउंडेशन जैविक खेती, गोधन के विकास, शिक्षा और कौशल विकास आदि में क्रांति लाने में सफल होती दिख रही है। हमारी माताएं बहनें स्कूलों के अंदर उन्होंने खुद सिलाई केंद्र खोले, बच्चियों को आगे चल करके वो सिलाई सिखा रही हैं और अपनी आजीविका कई तो हमारी बहनें 8 से 10 हजार रुपये महीना, 15,000 रुपया महीना भी कमाती है। फाउंडेशन के अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण गोयल ने बताया कि पिछले एक दशक में जहां दुनिया की अर्थव्यवस्था नीचे गई है, वहीं हमारे देश की अर्थव्यवस्था काफी मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से और अधिक मजबूत होने के लिए हमें गांवों की ओर जाना होगा। हमारी जीडीपी गांव और वनवासी क्षेत्रों में जागरूकता होकर के स्किल डेवलपमेंट ला करके और हमारी जीडीपी इतनी बढ़े जो कि कहीं किसी भी कंट्री की ऐसी ना हो। मौके पर फाउंडेशन के राष्ट्रीय अभियान प्रमुख ललन कुमार शर्मा ने कहा कि आज झारखंड के लगभग सभी जिलों को मिलाकर 8,000 से अधिक गांवों के विकास में संस्था योगदान दे रही है। तो हम यह मानते हैं कि हम लगभग 20 से 21,000 गाँव तक अपना संपर्क रखते हैं विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, परंतु सीधे हमारे कोई न कोई प्रकल्प 8,200 गाँव में। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि यदि गांव के बच्चे विद्यालय नहीं जा सकते तो विद्यालय को गांवों तक जाना होगा। इसी सोच के तहत फाउंडेशन ने वैसे दुर्गम इलाकों में भी शिक्षा की अलग जगह दी, जहां अब तक नौनिहाल अंधेरे में अपना भविष्य तलाश रहे थे। साथ ही कृषि, पोषण और कौशल विकास के जरिए गांवों के विकास का जो मॉडल इन्होंने प्रस्तुत किया है वह भी स्वागत योग्य है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। हजारीबाग में एक दिवसीय ताइक्वांडो ग्रेडिंग परीक्षा का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 80 खिलाड़ियों ने भाग लिया। झारखंड ताइक्वांडो संघ की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता में सफल खिलाड़ियों को बेल्ट एवं प्रमाण पत्र दिया गया। खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। भारत के उभरते टेनिस स्टार सुमित नागल ने चेन्नई ओपन 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया है। टूर्नामेंट के खिताबी मैच में सुमित नागल ने इटली के लुका नार्डी को 6-1, 6-4 के अंतर से आसान जीत दर्ज की। इस जीत के बाद नागल एटीपी रैंकिंग के विश्व के 98वें नंबर के खिलाड़ी बन गए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 89 रनों से हरा दिया। टीम इंडिया 43.5 ओवर में ऑल आउट हो गई और मैच गंवा दिया। भारत के लिए आदर्श सिंह ने सर्वाधिक 47 रन बनाए। मुक्केबाज अमित पंघाल और सचिन के 75वें स्ट्रैंड्स मेमोरियल मुक्केबाजी टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक पर कब्जा जमा लिया है। पंघाल ने 51 किलोग्राम भार वर्ग में संचार ताशकिनबे को 5-0 से हराया। वही सचिन 97 किलोग्राम भार वर्ग के उज्बेकिस्तान के मुक्केबाज को 3-2 से हरा दिया है। भारत के तेजस्वी शंकर ने इंटरनेशनल हाई जंप गाला एल्बॉस एथलेटिक्स प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया। पुरुषों की ऊंची कूद और डेकाथलॉन में राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक तेजस्वी ने पहले स्थान के लिए 2.23 मीटर का जंप लगाया।
भारत की पुरुष हॉकी टीम ने FIH प्रो लीग में दुनिया की नंबर 1 टीम नीदरलैंड को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हरा दिया। रोमांचक मुकाबले में निर्धारित समय तक दोनों टीमें 2-2 से बराबरी पर थीं। इसके बाद मैच का नतीजा पेनल्टी शूटआउट में आया। स्पेनिश ला लीगा में बार्सिलोना और ग्रेनेडा के बीच खेला गया मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। हालांकि मैच के फुल टाइम तक दोनों टीमें 3-3 की बराबरी पर रहीं। हजारीबाग स्थित श्री राम जानकी मठ बड़ा अखाड़ा ठाकुरबाड़ी में 9 दिवसीय माघ महोत्सव श्रीमद भागवत सप्ताह का ज्ञान महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। आगामी 16 फरवरी तक प्रतिदिन यज्ञ स्थल बड़ा अखाड़ा परिसर में प्रातः पूजन, मूल पाठ एवं संध्या 3 बजे तक कथा प्रवचन, संध्या भोग सह प्रसाद वितरण के साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाएगा। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज से पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार आज से आगामी 14 फरवरी तक राज्य के कई इलाकों में वज्रपात के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। इसे लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर कतर में फांसी की सजा पाने वाले 7 भारतीय नागरिक नई दिल्ली पहुंच गए हैं। भारत पहुंचे नागरिकों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप के बिना भारत वापस आना हमारे लिए असंभव था। गौरतलब है कि कतर ने जासूसी के आरोप में 8 पूर्व नौसैनिक अधिकारियों को फांसी की सजा सुनाई थी। विदेश मंत्रालय ने एक बयान भी जारी किया है। इस बयान में कहा गया कि भारत सरकार कतर में हिरासत में लिए गए देहरा ग्लोबल कंपनी के लिए काम करने वाले 8 भारतीयों की रिहाई का स्वागत करती है। हम इनकी घर वापसी के लिए कतर के अमीर के फैसले की सराहना करते हैं। भारत सरकार के प्रयासों से इन नौसैनिकों की स्वदेश वापसी हो पाई है। दरअसल बीते साल 26 अक्टूबर को अदालत ने जासूसी के आरोप में इन भारतीय नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाई थी। भारत ने फैसले के खिलाफ अपील की थी। स्वदेश लौटने पर पूर्व नौसैनिकों ने अपनी रिहाई के लिए पीएम मोदी का भी आभार जताया है। वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सेलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया। इट इज ओनली पॉसिबल विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। इट वोंट बी। आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। प्राइम मिनिस्टर मोदी की हम लोग बाहर आ सके और वापस अपने कंट्री में आ सके। थैंक यू सो मच। ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे और प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनका इंटरेक्शन और एक और मौका लेना चाहता हूं कि थैंक करूंगा अमीर को कतर के जिनके उनके इंटरेक्शन के कारण आज हम यहां खड़े हैं। वेरी हैप्पी टू बी बैक एंड इट्स ओनली पॉसिबल ड्यू टू द इंटरवेंशन ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर एंड हिज पर्सनल इंटरेक्शन एंड इन्वॉल्वमेंट विद द अमीर ऑफ कतर। And we are thankful so much for the government of India. Thank you so much. We have waited almost 18 months to be back in India. We are extremely grateful to the Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi ji. It certainly wouldn't have been possible without his personal intervention and the equation with the Emir of Qatar. I think we are grateful to the government of India, the bottom of our heart. और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा पेपर लीक मामले में एसआईटी ने झारखंड विधानसभा के एक अवर सचिव और उसके 2 बेटों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से कागजात और ब्लैंक चेक बरामद हुए हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने बूथ चले हम अभियान चलाया। उन्होंने इस दौरान केंद्र सरकार की नीतियों का पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर प्रचार प्रसार भी किया। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा है कि झारखंड में जिस तरह के हालात बने हैं उसमें राज्य को संवारना और साख बचाना जरूरी है। श्री महतो चतरा के प्रतापपुर में आयोजित पंचायत एवं ग्राम प्रतिनिधियों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। लातेहार के एक दैनिक अखबार के पत्रकार की संदेहास्पद मौत के मामले को लेकर रांची प्रेस क्लब ने सरकार से एसआईटी गठन कर जांच की मांग की है। रांची प्रेस क्लब में शोक सभा का आयोजन कर दिवंगत पत्रकार को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड के हिसरी गांव में कपड़ा बैंक द्वारा 300 जरूरतमंदों के बीच वस्त्रों, कंबल, चप्पल, सैंडल और कंबल का वितरण किया गया। जरूरतमंदों के बीच कपड़ा बैंक बेड़ू के कैलाश कुमार, रवि केशरी और शक्ति साहू द्वारा वस्त्रों का वितरण किया गया। सरायकेला खरसावां जिला आयुष चिकित्सालय में डॉक्टर हकीम अजमल खान के जन्मदिवस पर विश्व यूनानी दिवस मनाई गई। इस दौरान जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में जिले के सभी आयुष चिकित्सकों ने यूनानी चिकित्सा से जुड़े प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर हकीम अजमल के चित्र पर माल्यार्पण किया।
राजभवन उद्यान इन दिनों आम लोगों के लिए खुला है। उद्यान में फूलों का दीदार करने के छठे दिन कल 1,04,722 लोग पहुंचे। इस दौरान लोगों ने फूलों और झरनों के साथ सेल्फी ली। उद्यान परिसर में बच्चों ने चिल्ड्रन पार्क में बने झूले का आनंद लिया, साथ ही म्यूजिकल फाउंटेन का भी लुत्फ उठाया। झारखंड एथलेटिक्स संघ का एजीएम सह चुनाव सत्र 2024-28 को लेकर आरके आनंद लॉन बॉल स्टेडियम नामकुम में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के ऑब्जर्वर कमल कुमार मित्रा की देखरेख में झारखंड के जिला संघ के पदाधिकारियों की चयन प्रक्रिया हुई। इसमें सभी पदाधिकारियों का निर्विरोध चयन किया गया। रिम्स रांची के न्यूरोसर्जन डॉक्टर आनंद प्रकाश और उनकी टीम ने एक जटिल सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। सीमित संसाधनों के बावजूद डॉक्टर प्रकाश और उनकी टीम ने एक 16 वर्षीय लड़के के ब्रेन की सर्जरी कर 2 गोलियों को बाहर निकाला है। हम सभी जानते हैं कि डॉक्टरी के पेशे में शल्य चिकित्सा चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरा काम होता है, लेकिन अगर संसाधन सीमित हो और कोई शल्य चिकित्सक किसी बहुत ही चुनौती भरे ऑपरेशन को सफल अंजाम दे तो यह एक मिसाल बन जाता है। ऐसा ही मिसाल पेश किया है रांची के राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स के न्यूरोसर्जन डॉक्टर आनंद प्रकाश और उनकी टीम ने। दरअसल बीते दिनों पतरातू के रहने वाले एक 16 वर्षीय लड़के को कुछ अज्ञात अपराधियों ने कई गोलियां मारी थी और एक लंबे घटनाक्रम के बाद उसे रिम्स के न्यूरोसर्जरी विभाग में भर्ती कराया गया। लड़के के सिर को चीरती 2 गोलियां उसके ब्रेन में फंसी थी, जिसमें से एक का वास्तविक स्थिति और लोकेशन का अंदाजा मिलना मुश्किल हो रहा था। तब डॉक्टर प्रकाश की टीम ने अपने ज्ञान और अनुभवों की कसौटी पर न सिर्फ गोली के लोकेशन का पता लगाया, बल्कि ब्रेन के तंतुओं को और अधिक नुकसान पहुंचाए बिना सर्जरी कर गोली को बाहर भी निकाला। एक छोटा सा हमें ब्रेन के पार्ट को खोलना था और बिना ब्रेन को जो नॉर्मल ब्रेन है उसको तहस नहस किए हुए उस गोली तक पहुंचना है। इसके लिए सफल सर्जरी के बाद फिलहाल वह लड़का रिम्स के आईसीयू में भर्ती है। चिकित्सक उसके सुरक्षित जीवन और शीघ्र स्वस्थ होने की उम्मीद भी कर रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना भी। और उठ के बैठ गया क्योंकि ऑलरेडी जो गोली लगी थी जो लेफ्ट से राइट को ट्रैवल की थी और एक और गोली थी जो उसके राइट साइड में थी, उससे उसको नुकसान पहुंचा था। उसको रिपेयर होने में समय लगेगा, तो उम्मीद करेंगे कि कुछ दिनों में पेशेंट इम्प्रूव। डॉक्टर प्रकाश ने बताया कि इस गंभीर चुनौती भरे शल्य चिकित्सा से उन्हें कई महत्वपूर्ण अनुभव भी मिले हैं जो आने वाले वक्त में उनके लिए काफी काम के साबित होंगे। इससे हमको ये बेनिफिट मिला कि आगे हमको भविष्य में इस चीज के लिए एक्सपीरियंस मिला कि अगर इस तरह का कभी और कोई प्रॉब्लम आए, इस तरह का केस आए, तो हम इस टेक्निक्स को ही अपना के उस पैलेट को खोज सकते हैं, जिससे कि नॉर्मल ब्रेन को कम से कम नुकसान हो। अमूमन लोग गंभीर परिस्थितियों में रिम्स जैसे सरकारी अस्पतालों पर भरोसा नहीं कर पाते और महंगे निजी अस्पतालों की ओर रुख करते हैं। यह भी सही है कि वक्त की जरूरत के हिसाब से रिम्स में संसाधनों की कमी है, लेकिन रिम्स ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उसके पास काबिल डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है। रांची से अवधेश गौतम के साथ मैं दिवाकर कुमार। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित और पद्मश्री पुरस्कार के लिए नामित चार्मी मुर्मू ने रामगढ़ के गोला स्थित सुदूरवर्ती क्षेत्र का दौरा किया। तकनीक आधारित उन्नत खेती का निरीक्षण करते हुए उन्होंने किसानों को जागरूक किया। इस क्षेत्र की महिला भी आगे आए, सशक्तिकरण बने और अच्छा खेती करे, अपना गुरु को अच्छा से महिला सशक्तिकरण और पौधारोपण को लेकर वर्ष 1989 से कार्य कर रही चार्मी मुर्मू ने रामगढ़ के गोला स्थित सुदूरवर्ती क्षेत्र का 2 दिनों तक दौरा किया। इस दौरान उन्होंने एफपीओ गोला दर्पण प्रोड्यूसर कंपनी के एमडी नव कुमार महतो के साथ लेखा संधारण का भी निरीक्षण किया। गोला क्षेत्र में तकनीक आधारित उन्नत खेती की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि वो किसानों को जागरूक करेंगी। सुश्री चार्मी मुर्मू और मैं भी एक ग्रामीण क्षेत्र से आती हूँ, उसमें पढ़ी बड़ी हूँ और अपना जो छोटा से काम शुरू करके आज पद्मश्री का ये मुकाम तक हासिल किए हैं। चार्मी मुर्मू ने महिला सशक्तिकरण एवं पौधारोपण के कार्य में 3000 SHG ग्रुप बनाकर 30,000 से ज्यादा महिलाओं को उससे जोड़कर उनके बीच स्वरोजगार के अवसर पैदा किए हैं। इस कार्य के लिए उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। उनके दौरे को लेकर गोला दर्पण प्रोड्यूसर कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर भी काफी उत्साहित नजर आए। यहाँ पे जो है 2 एकड़ में खेती करते हैं जो इन्होंने और इनके बीओडी मेंबर और जो। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रांची समेत देश भर के 47 स्थानों पर रोजगार मेले का आयोजन। प्रधानमंत्री ने 1 लाख से अधिक युवाओं को सौंपा नियुक्ति पत्र। रांची में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा रहे मौजूद। सखी मंडल की राज्य भर की महिलाओं का रांची में जुटान। मुख्यमंत्री 55,000 महिला सखी मंडलों के बीच करीब 800 करोड़ रुपए की सहायता और क्रेडिट सपोर्ट का करेंगे वितरण। जेएसएससी पेपर लीक मामले में एसआईटी ने झारखंड विधानसभा के एक अवर सचिव समेत 3 आरोपी को किया गिरफ्तार। ब्लैंक चेक और दर्जनों एडमिट कार्ड बरामद। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज से दिखेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर। वज्रपात के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना।